आज का जो हमारा टॉपिक है यह है चार्ल्स लॉ। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ था वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन, लेकिन चार्ल्स लॉ जो है ये है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन। 1787 के अंदर जे चार्ल्स ने एक लॉ पेश किया। उसने उस लॉ को चार्ल्स लॉ का नाम दिया। इस लॉ में उसने क्या डिस्क्राइब किया? उसने कहा कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। लेकिन यहां पे उसने एक शर्त रखी, जैसे बॉयल्स ने शर्त रखी थी। यहां पे इसने शर्त क्या रखी? इसने कहा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो। जब तक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया तो ये आ गई, हमारे पास रिलेशन आ गया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मजीद इसको समझने के लिए ये कोई भी एक हमारे पास सिलेंडर है, इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन है, इसके अंदर गैस है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम जितना भी है यहां तक इसका वॉल्यूम है। अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे, नीचे से टेम्परेचर देंगे तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज क्यों होगा? गैस के मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर की वजह से मजीद एनर्जी गेन करेंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स हम जानते हैं कि पहले ही रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है इनके पास। जैसे ही टेम्परेचर देंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब इंक्रीज होगी इनकी मोशन बहुत तेज हो जाएगी। जब मोशन तेज होगी तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। यहां से हमें पता चला कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर चार्ल्स ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी। उसने 2 सिलेंडर लिए जिनका मूवेबल पिस्टन था, मतलब उनका जो ऊपर ढक्कन दिया हुआ था वो मूवेबल था। इसके अंदर गैस भरी उसने। जो वॉल्यूम था गैस का वो था 50 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम कब था? जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ये है। उसने थोड़ी देर बाद इसको नीचे से टेम्परेचर दिया, हीट किया इस सिलेंडर को। उसने देखा ये जो ढक्कन था, ये जो पिस्टन था, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। कब मूव कर रहा है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होकर 25 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसने देखा पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। तो यहां से उसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। यहां से हमें एक और रिलेशन भी मिलता है कि इधर
जब हमने हीट नहीं किया था तब टेम्परेचर क्या था, T1, वॉल्यूम V1। जब हमने हीट किया टेम्परेचर T2 हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज होके V2 हो गया। तो यहां से एक और रिलेशन मिला हमें, क्या रिलेशन, कि K इज इक्वल टू V1 ओवर T1 और आफ्टर चेंजेस वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2, इधर ये कांस्टेंट। जब ये दोनों एक जैसे हैं तो मतलब ये दोनों भी इक्वल हैं। तो ये इक्वेशन कैसे बन गई, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो जो चार्ल्स ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी थी उसे हम सॉल्व करते हैं। यहां पे इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस फार्मूला को यूज करते हैं। यहां से हमने V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो V2 को हमने बाहर निकाल लिया, T2 इधर आ गया। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले इसे केल्विन में चेंज करेंगे, 25 प्लस 273 ये हम जानते हैं, तो हमारे पास 298 केल्विन आ गया। ये हमने इनिशियल टेम्परेचर पुट किया और इनिशियल वॉल्यूम क्या था, 50 cm3, ये पुट कर दी। यहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 प्लस 273 373। अब हमने चेक ये करना है कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये देखिए ये हमारे पास आंसर आया इसका। मतलब इनिशियल वॉल्यूम क्या था, 50 सेंटीक्यूबिक मीटर, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो ये था चार्ल्स लॉ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, शर्त ये कि प्रेशर कांस्टेंट रहे।